निर्वाचन कार्य में जुड़े सभी सम्मानीय कर्मचारीगण, निर्वाचन के कार्य में कई सारे प्रपत्रों को भरकर पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी जी को जमा करवाते हैं। इन प्रपत्रों को भरने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका में गाइडलाइन जारी की है। मैं सभी कर्मचारीगण से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों को पढ़ें, निर्देशों को पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रपत्रों की जानकारी को भरें, वही मान्य होती है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको जागरूक करने के लिए इस प्रपत्र की चर्चा कर रहा हूँ, जिससे कि आपको मतदान केंद्र पर प्रपत्रों को भरने में सुविधा रहे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रारूप 17 क के आधार पर स्क्रूटनी हेतु तैयार किए जाने वाले प्रपत्र को कैसे भरना है। कर्मचारीगण, यह प्रपत्र स्क्रूटनी के समय उपयोग किया जाएगा। इसमें मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम लिखा गया है और साथ में पूछा गया है कि मतदान केंद्र किस भवन में स्थित है, सरकारी या अर्ध सरकारी या निजी, तो सरकारी भवन में स्थित है। मतदान केंद्र में कुल मतदाताओं की संख्या, ये मतदाताओं की संख्या हमको मतदाता सूची से ज्ञात होती है। इसमें पुरुष 354 है, महिला 362 है, अन्य कोई नहीं है, योग 716 है। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, इस मतदान केंद्र पर 303 पुरुष और 273 महिलाओं ने मतदान किया है, अन्य कोई नहीं है। इस प्रकार कुल 576 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मतदान का प्रतिशत भी इस प्रपत्र में भरना होता है। तो 303 पुरुषों ने मतदान किया है, कुल पुरुष थे 354, तो उसका प्रतिशत 85.59 हुआ। इसी प्रकार से महिलाएं 273 महिलाओं ने मतदान किया है, कुल 362 महिलाएं थी, तो उनका मतदान का प्रतिशत 75.41 हुआ है, अन्य कोई नहीं था। और योग 576 मतदाताओं ने मतदान किया है, कुल मतदाता 716 थे, 80.44% हुआ है। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या कोई नहीं थी, 00 यदि होगी तो उसको दर्ज कर देते। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया कोई नहीं थे, 00। डाले गए मतों की संख्या, 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या को पूछा है। हमारा मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, अतः 7 से 9 में कितने लोगों ने मतदान किया है। इसी प्रकार से 9 से 11 में कितनों ने किया है, 11 से 1 में, 1 से 3 में, 3 से 5 में, 5 से 6 में और 6 से मतदान समाप्ति तक। यह 2 घंटे का हमको फिगर भरना है और जब 2 घंटे का फिगर भर के हम उसको जोड़ेंगे तो वो फिगर 576 से मैच होना चाहिए। उपयोग किए गए निविदत्त मतपत्रों की संख्या, यदि आपने मतपत्र उपयोग किए हैं तो उनकी संख्या को दर्ज करेंगे, अन्यथा 00 दर्ज करेंगे। यहाँ पर 1 उपयोग किया था, 1 दर्ज किया है। चैलेंज मतों की स्वीकृत संख्या, अस्वीकृत संख्या, जब्त राशि, तो अस्वीकृत कर दिया है चैलेंज को और उसकी संख्या 1 है और 2 रुपये की राशि जब्त कर ली गई है। प्रॉक्सी मतों की संख्या 00, कोई प्रॉक्सी मत नहीं है। नेत्रहीन अशक्त मतदाता जिन्होंने साथी की मदद से अपने मतदान का उपयोग किया है, उसकी संख्या 1 थी, 1 लिख दिया है, नहीं हो तो 00 दर्ज करेंगे। फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, ये जो इपिक है, इस इपिक का उपयोग करके कितने मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया, इसकी जानकारी हमको रजिस्टर 17A से प्राप्त होती है, वो संख्या 373 है। आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो मतदाता पर्ची के आधार पर मताधिकार का उपयोग, जो बीएलओ के माध्यम से आरओ के द्वारा पर्ची वितरित कराई जाती है, उसमें उस पर्ची का उपयोग करके किन्होंने मतदान किया है, उसकी संख्या भी हमको 17 का रजिस्टर से ज्ञात होती है, वो 203 है। वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या, वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर कोई भी मतदाता उपस्थित नहीं हुआ, उसकी संख्या 00 है। नियम 49O के अधीन मतदान न करने वाले मतदाताओं की संख्या यदि है तो लिखेंगे, अन्यथा 00। मॉक पोल के दौरान उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या 3 है तो 3 दर्ज किया, इनसे हमने नियुक्ति पत्र भी लिया होगा। नियुक्त मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, इसकी संख्या भी 3 है। अप्रवासी भारतीय मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान किया। कर्मचारीगण, ऐसे मतदाता जो अन्य देश में रहते हैं लेकिन वहाँ की नागरिकता उन्होंने ग्रहण नहीं की है, ऐसे मतदाता को हम पासपोर्ट के आधार पर मतदान करने की अनुमति देते हैं। उनकी पहचान पासपोर्ट के आधार पर की जाती है यदि उनकी संख्या हो तो, अन्यथा 00।
मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम वीवीपैट की संख्या, एक ईवीएम और एक वीवीपैट उपयोग किया है, कुल 2 इकाई हमने उपयोग की है। क्या ईवीएम वीवीपैट बदली गई है? नहीं बदली गई। यदि बदली गई है तो हाँ लिखेंगे, यदि हाँ तो किस समय बदलेगी, क्या कारण है? यहाँ चूंकि नहीं बदली थी इसको 00 लिखा है। सायंकाल 6 बजे उपरांत पंक्ति में लगे मतदाताओं की संख्या जिन्हें पर्ची दी गई थी। पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के कुछ मिनट पूर्व आवाज़ लगाते अपने मतदान केंद्र के बाहर की जिनको मताधिकार वो लाइन में लग जाए, फिर अपने हस्ताक्षर के अंतिम छोर से पर्ची बांटकर शुरू तक आते हैं। ऐसे मतदाता यदि है तो उनकी संख्या तो यहाँ 16 थी, 16 दर्ज कर दिया है। एसडी मतदाताओं की सूची के आधार पर संख्या, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड मतदाताओं की सूची में से यदि किसी ने मताधिकार किया है तो उसकी संख्या क्या दर्ज करेंगे, अन्यथा 00 दर्ज करेंगे। मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या यदि कोई है, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ईडीसी प्रस्तुत कर मतदान किया है, जो कर्मचारी के पास होता है ईडीसी, इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो रिटर्निंग ऑफिसर जारी करते हैं, यदि उसका उपयोग करके यदि मताधिकार किया है तो उसकी संख्या लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो उसको 1 दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार से मतदान समाप्त होने के समय दी गई पर्चियों की संख्या, उस समय कोई संख्या नहीं दी गई थी। उपयोग की गई संख्या, स्ट्रिप सील की 1, पेपर पिंक 1, स्ट्रिप स्पेशल एड्रेस टैग 1 है, ग्रीन पेपर सील 1 है, ये 1 को इसको दर्ज कर दिया। मतदान केंद्र में दंगे, हिंसा, कब्जा, बलवा की घटना घटित हुई हो तो उसका विवरण नहीं हुई है। मतदान केंद्र के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हो नहीं हुई है। ये संपूर्ण कॉलम इसमें लिख दिए हैं और नोट लिखा है। किसी मद में जानकारी भरने के लिए स्थान कम हो तो मत संख्या लिखते हुए पृथक से संलग्न करें। मतदान के उपरांत सही जानकारी इस प्रपत्र में भरकर अनिवार्य रूप से काउंटर नंबर 2 के लिफाफे में जमा करें। नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं और साथ में उसका नाम है, उसका पदनाम है। सभी कर्मचारी साथियों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ये प्रपत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रपत्र को भरने के लिए हमको एक तो जो हमारा 17 का रजिस्टर है उस रजिस्टर को देखना होता है, उससे ये जानकारी को हम भर सकते हैं और बाकी सभी जानकारी हमें सही सही भरना चाहिए। धन्यवाद।